Hello guys, now in continuity with the previous question answer related with the unit number 6 means ray optics, we have next question is the line AB in the ray diagram represent a lens. आपके पास ये एक लेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यू हैव टू स्टेट कि आपके पास ये कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, ये आपको बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ द रे डायग्राम जस्ट मैंने जजमेंट करनी है कि कौन सा लेंस आपके पास हो सकता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि यहां से रे गई और इसके ऊपर स्ट्राइक करी, मतलब यहां पे कोई लेंस होगा, मे बी कनकेव और कन्वेक्स जो मर्जी हो सकता है। उसके बाद जब रे यहां से पास आउट होगी तो वो पीछे की साइड मीट करेगी। क्लियर? तो हम किस टाइप से इसमें सोच सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, क्योंकि देखो एक ये चीज है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग और जो कनकेव लेंस होता है उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। क्लियर? अगर देखिए मैं यहां पे यूज करता इस टाइप से, मैं यहां पे अगर कन्वेक्स लेंस यूज करता लाइक दिस, ये रेफरेंस लाइन है और रे यहां पे ऐसे स्ट्राइक कर रही है। क्लियर? तो अगर ये कन्वर्ज करता तो मतलब ये इसको थोड़ा इस साइड बेंड करता लाइक दिस, मतलब डाइवर्ज करता तो ऐसे करता और ये बेंड करेगा। अगर ये बेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, पीछे की साइड मीट करेगा। सेम सिचुएशन बन गई। बट अगर मान लो कनकेव होता, ये होता, तो यहां से एक पॉइंट से गई रहे, ये रेफरेंस लाइन बना ली। अब इसका काम क्या होता है, डाइवर्ज करना। तो ये ऐसे डाइवर्ज करता, तो अगर ये ऐसे डाइवर्ज करता तो ये क्या करता, पहले मिल जाता। तो यहां पे क्या है कि जो डॉटेड लाइन है वो बाद में मीट कर रही है, जो कन्वेक्स केस में पॉसिबल है। और यहां पे डॉटेड लाइन क्या है, पहले मीट मतलब बाद में, इस सॉलिड के बाद मीट कर रही है, तो ये क्या होगा, कनकेव। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपको यही दिया होगा, आपको ये वाला केस भी दिया जा सकता है। यू हैव टू चेक कि डॉटेड बन कहां रही है। तो यहाँ पे इससे अवे शिफ्ट हो रही है, तो ये कौन सा होगा, कन्वेक्स। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो कन्वेक्स होगा, वैसे आपके पास क्या हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। तो यहां पे ये लेंस आपके पास कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, कन्वेक्स लेंस। Now next question is the refractive index of a material of a concave lens is n1। आपके पास concave lens given है और उसका refractive index given है n1। It is dipped in a medium of refractive index n2। उसे n2 में क्या किया गया, डिप किया गया। A parallel beam of light is incident on the lens। Trace the path of the emergent rays when n1 greater than n2, n1 equal to n2, n1 less than n2। आपको ये पता होना चाहिए जो n1 और n2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस के है। क्लियर? जैसे फर्स्ट केस है मेरे पास, मैंने फर्स्ट केस में बनाना है n1 ग्रेटर देन n2 और आपके पास क्या है, यहाँ पे कनकेव लेंस है। आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि कौन सा किसका है। यहाँ पे n1 इसका है और n2 सराउंडिंग का है और n1 आपके पास ग्रेटर है। जनरली लेंस का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा ही होता है, तो उसका बिहेवियर जैसा होता है वो वैसे ही रहता है। तो मतलब क्या है, अगर इस पे पैरेलल रे स्ट्राइक करती हैं तो इसका बिहेवियर क्या रहता है, उन्हें डाइवर्ज करने का। तो ये क्या करेगा, रेस को डाइवर्ज करेगा। क्लियर? नाउ सेकंड केस, अगर मेरे पास n1 इक्वल टू n2 हो गया तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ये मैंने लेंस बना दिया, ये n1 है, ये n2 है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो सेम ही एक्ट करेगा, तो इसका मतलब प्लेन ग्लास की तरह एक्ट करेगा, तो रेस क्या होंगी, यहां से पास आउट हो जाएंगी। नाउ थर्ड केस, थर्ड मेरे पास क्या है, n1 लेस देन n2। आपके पास है कनकेव लेंस, अगर n1 लेस देन n2 है तो अब आपके पास जैसे मान लीजिए लेंस का तो n1 ही होता है और सराउंडिंग का है n2। तो आपके पास क्या है, यहाँ पे लेंस का कम हो गया, सराउंडिंग का ज्यादा हो गया। और जब भी आपने लेंस का बिहेवियर चेक करना है तो वो डेंसर से ही चेक करना है। और आप ये चीज चेक करो कि रेयर के टू वार्ड वो डेंसर है या सॉरी रेयर के टू वार्ड वो कन्वेक्स है, कनकेव है। मतलब कन्वेक्स मतलब बाहर की साइड निकला हुआ है, कनकेव मतलब अंदर की साइड बेंड है। तो
तो देखिए N2 आपके पास क्या है, यहां पे रेयर का है और ये डेंसर है, ठीक है। बट आपके पास यहाँ पे कंडीशन रिवर्स कर दी गई है अब कि N2 ग्रेटर है, N1 लेस है, तो लेंस का कम हो गया और सराउंडिंग का क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करना है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली चेक करता हूं और ये मेरे पास कौन सा मीडियम हो गया, ये वाला हो गया रेयर मीडियम, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली चेक करता हूं तो यहां से यहां मुझे क्या लगेगा कि ये पार्ट बाहर की साइड निकला हुआ है, तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और लेंस का कम होता है तो बिहेवियर रिवर्स हो जाता है, और अगर सराउंडिंग का कम होता है तो एक नेचुरल सी चीज है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, वहां पे जो बिहेवियर होगा जो है उसका वही रहेगा, कनकेव का मतलब डाइवर्जिंग ही रहेगा। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, इस केस में अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ करना है तो पैरेलल रे आएंगी और वो कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी, और वो आपके पास इस टाइप से डायग्राम बनेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग का ज्यादा है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं चेक करूं तो इसके टुवर्ड ये क्या होगी, रेयर होगी, मतलब रेयर सॉरी कन्वेक्स, तो इसलिए इसका बिहेवियर क्या होगा, कन्वेक्स में चेंज हो जाएगा। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पहले की तरह सेम ही है, जस्ट मेरे पास लेंस चेंज हुआ है। पहले कनकेव था, अब हमने जस्ट क्या लिया, कन्वेक्स लिया है, और उसके इसमें भी हमने क्या करना है, रे डायग्राम्स डिस्कस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब आपके पास क्या है, N1 ग्रेटर देन N2 है, मतलब ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया, इसका N1 है, सराउंडिंग का N2 है, और ये मेरे पास पैरेलल रे है। पैरेलल रे का क्या बिहेवियर होगा कि ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा, मतलब जो सिंपली इसका बिहेवियर होगा वो आपके पास यही रहेगा, फोकस में मीट कर जाएगी। क्लियर। नाउ सेकंड, अगर मेरे पास N1 इक्वल टू N2 होता है और ये मेरे पास है कन्वेक्स, तो यहां पे रे कैसे चली जाएंगी, स्ट्रेट ऐसे चली जाएंगी, ये प्लेन ग्लास की तरह एक्ट करेगा। नाउ थर्ड, N1 लेस देन N2, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, आपके पास यहां पे क्या है, N1 ये है और N2 ये है। अब आपके पास के सराउंडिंग का ज्यादा है, तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करता हूं तो यहां से सरफेस चेक होगी, तो रेयर के टुवर्ड कैसी है, ये अंदर की साइड बेंड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कनकेव। तो इसको आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पैरेलल रे हैं, तो ये क्या करेगा, पैरेलल रे को डाइवर्ज करेगा, और जब डाइवर्ज करेगा अपीयर कैसे होगा, पीछे की साइड मीट करता होगा, तो आपके पास इस केस में रे डायग्राम क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट केस तो वही, मतलब क्या है, अगर सराउंडिंग का ज्यादा है ना तो बिहेवियर रिवर्स हो जाता है, कनकेव कन्वेक्स में और कन्वेक्स कनकेव में। काफी बार ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर।